दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड होने वाला है। आप इसकी लैंडिंग देखने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। दुनिया भारत के लैंडर को चांद पर उतरता हुआ देखना चाहती है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो की काबिलियत का लोहा मानकर अब उसके साथ काम करने के लिए प्री ऑर्डर दे रही है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने इसरो को अब एक ऐसा पावर दे दिया है। इसरो की ताकत पहले से डबल हो गई है। इसरो के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, अब वो पूरी हो गई है। और इस ताकत को मिलते ही इसरो दुनिया के 5 पावरफुल स्पेस एजेंसियों में शुमार हो गई है और भारत शामिल हो गया है दुनिया के टॉप 5 एलीट क्लब में। यानी चंद्रयान-3 की लैंडिंग की खुशखबरी के साथ साथ एक और दमदार खबर। अब ये कैसी खुशखबरी है, इसलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दुनिया के टॉप 5 देशों में एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत। इसरो को मिली डबल ताकत। अब पूरा विश्व माना भारत है स्पेस महाशक्ति। दोस्तों, हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके बाद भारत एक ऐसे स्पेशल एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें हमसे पहले सिर्फ 4 देश ही शामिल थे। भारत इस एलीट क्लब का 5वां शक्तिशाली देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इस घोषणा के बाद इसरो की भी दशकों पुरानी जो मांग है, जिसको लेकर वो लगातार हर एक सरकार से डिमांड करते आए हैं, इनकी भी डिमांड पूरी होने जा रही है। और इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे। क्या है ये डिमांड और क्या ये क्लब है और इसमें हमें क्या फायदा होगा, चलिए आपको सारी चीजें विस्तार से और आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है कि कुछ देर पहले भारत सरकार ने भारतीय इसरो की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और भारत को दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। और यह कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए, इस धरती पर 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट हैं। उदाहरण के लिए, सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास 5 स्पेस पोर्ट हैं, चाइना के पास 4 है, रूस के पास 3 और जापान के पास 2। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है उसके पास 1, इजराइल, इंडिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के पास एक स्पेस पोर्ट है। लेकिन भारत सरकार के इस अप्रूवल के बाद अब भारत 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट होंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि स्पेस पोर्ट होते क्या हैं? तो दोस्तों, जिस प्रकार से शिप के लिए पोर्ट होते हैं, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस पोर्ट बनाए जाते हैं। अभी तक भारत के पास एक स्पेस पोर्ट था, श्रीहरिकोटा में, जहां से हम अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे। अपने सारे जितने भी स्पेस मिशन हुआ करते थे वह लॉन्च किया करते थे। वो सब के सब एक स्पेस पोर्ट से होता था। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि जो पृथ्वी का इक्वेटर है, यानी कि मध्य भूमि रेखा, एक तरीके से पृथ्वी के बीच आप कह लीजिए, वहां से बहुत दूर पड़ता था। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो ऐसे में जो असली रास्ता है वो श्रीलंका के ऊपर से बनता है। लेकिन बाय चांस रॉकेट में कोई फॉल्ट आ गया और ब्लास्ट हो गया तो जितना भी मलबा है वो श्रीलंका के लोगों के सिर पर बरसेगा। इसी से बचने के लिए रॉकेट को मैन्युअर करवाना पड़ता था, यानी कि उसे श्रीलंका से घुमाकर जाना पड़ता था, पूरे श्रीलंका को बाईपास करना पड़ता था। और इससे 2 नुकसान होते हैं, क्योंकि आपको रॉकेट मैन्युअर करवाना है तो रास्ता तो लंबा हो गया, समय ज्यादा लगेगा। दूसरा ये कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, यानी कि आप ओवरऑल ऑपरेशन रिस्क पर डालते हो। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता था कि ये इक्वेटर से भी दूर है। आपने रास्ता लंबा ले लिया तो फ्यूल भी ज्यादा लगता है, यानी कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना ज्यादा महंगा होता था। लेकिन इस बार हमने जो एक दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया है उसका फायदा यह है कि इक्वेटर के करीब है और सबसे खास बात, श्रीलंका को बाईपास करना नहीं पड़ेगा। आप इसकी लोकेशन देखिए, ये पड़ता है कुलेस्करापट्टनम, तमिलनाडु में। और इसकी लोकेशन का एक फायदा ये भी मिलता है इसरो को कि जो उनके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो भी इस लोकेशन के करीब हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बचेगा। और भविष्य में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आज ऑलरेडी इसरो दुनिया में सबसे कम कीमत में किसी के भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। अब जरा सोचिए कि इस लोकेशन पर स्पेस पोर्ट बनाया गया तो हम और ज्यादा कीमत और ज्यादा कम समय में दुनिया भर के तमाम देशों के, तमाम कंपनियों के जितने भी सैटेलाइट होंगे अंतरिक्ष में भेज पाएंगे, यानी कि हमें कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा रिस्क कम होगा, वो अलग से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो हमें भविष्य में बम्पर मिलने वाला है। दरअसल इस समय हालात ऐसे हैं कि दुनिया के जो कुछ बड़े देश हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं वह अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज पाती है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां भी सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगे। तब हमें 2 स्पेस पोर्ट होने का फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पास जितना ज्यादा एयरपोर्ट होते हैं आप उतना ही ज्यादा एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास जितना स्पेस पोर्ट होंगे आप उतने ही ज्यादा अंतरिक्ष में मिशन अंजाम दे सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर आप सैटेलाइट भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कई और भी फायदे हैं। फिलहाल तो समझ लीजिए कि भारत के लिए बम्पर फायदे का सौदा है।
देश का लाल कहा जाने वाला और भारत का बाहुबली हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर आज लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर चुका है। शुरू करने के बाद हमारा चंद्रयान-3 धीरे-धीरे हौले-हौले चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा है और इसरो की टीम इस पर अपनी बारीकी नजर बनाई हुई है। इसरो की टीम ने बताया है कि हमारा चंद्रयान-3 बहुत ही स्लो स्पीड में नीचे उतर रहा है और जिसे उतरने में करीब 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद वो चंद्रमा की सतह के उन नज़ारों का फोटो लेगा जिसका इंतजार आप लोगों को पिछले 42 दिनों से है। इसरो की टीम के द्वारा बताया गया है कि हमारे चंद्रयान-3 ने जैसे ही लैंडिंग की शुरुआत की, सबसे पहले उसने अपने तीनों पैराशूट को खोल दिए। लेकिन तीनों पैराशूट के खोलते ही अचानक चंद्रयान-3 के पैराशूट के ऊपर छोटे छोटे 4 से 5 उल्का पिंड गिरे, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों पैराशूट में छेद हो गया। छेद होने के बाद इसरो की टीम में हड़कंप मच गई और तुरंत आनन फानन में डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान को बुलाया गया और बताया गया कि हमारे चंद्रयान-3 पर छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने की वजह से उसके पैराशूट में छेद हो गया। जब डॉक्टर एस सोमनाथ ने इस स्थिति को देखा और ये नज़ारा देखा, सारी डिटेलिंग देखी, तब उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को जो कहा, यकीन मानिए वो सुनने के बाद आप भी गदगद हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। स्क्रीन पर दिख रहा है यह बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। इसके इलाज के लिए 18 लाख रुपए की जरूरत है और इसकी तबीयत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अभी तक इसके माँ बाप ने मात्र 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। इसके माँ बाप ने हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करके अपनी क्षमता के हिसाब से 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 100 रुपया या 10 रुपया भी जरूर डोनेट करें, क्योंकि इसकी माँ दोबारा मां नहीं बन सकती। क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हो रहा था तभी उसकी मां के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उसकी बच्चेदानी को निकालना पड़ा है। इसलिए प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बच्चे के खातिर आप कुछ न कुछ डोनेट जरूर करें। हमारी टीम ने भी पहले 10,000 रुपए का डोनेशन दिया था, लेकिन देखा कि तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हमारी टीम ने इन्हें 20,000 रुपए का और डोनेशन किया है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी टीम की तरफ से निवेदन है कि आप लोग कुछ न कुछ जरूर डोनेट करें। जिसके पास क्षमता है, जिसे भगवान ने देने लायक बनाया है, वो 10,000, 20,000, 5,000 दे सकता है या 2,000, 1,000 दे सकता है। लेकिन जिसको नहीं क्षमता है वो कम से कम 10 रुपया, 5 रुपया या 1 रुपया जरूर करें। 1 रुपया करने से आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस बच्चे की दुआ आपको अमीर जरूर बना देगी। डॉक्टर एस सोमनाथ ने अपने वैज्ञानिकों से बात करने के दौरान बताया कि दरअसल हमने अपने चंद्रयान-3 में जो पैराशूट लगाए हुए थे वो इसीलिए लगाया ही गया था कि जब हमारा चंद्रयान-3 लैंड करने लगे तो उस जगह पर गिरने वाले उल्का पिंड से हमारे चंद्रयान-3 के लैंडर को सुरक्षा दी जा सके। उन्होंने समझाया कि आखिर ये कैसे काम करता है। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हुए यह बताया कि हमारा चंद्रयान-3 इतना मजबूत बनाया गया है कि उस पर लगभग 1 टन का उल्का पिंड गिरेगा तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने हर एक चीज में दोहरी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी है। इसलिए हमारे चंद्रयान-3 को मजबूत बनाने के बाद भी हमने उस पर 3 पैराशूट लगा दिए थे। उन्होंने बताया कि जब ये लैंड करने लगा तब इसने अपना पैराशूट खोला, लेकिन अगर ये अपना पैराशूट नहीं खोलता तो भी हमारा चंद्रयान-3 बहुत ही आसानी से लैंड कर जाता। क्योंकि यह पैराशूट खुल गया है तो इससे हुआ ये कि हमारे चंद्रयान-3 के ऊपर एक तरीके से छतरी बन गई, जिसे हम छाता कहते हैं। अब उस छतरी से होगा यह कि जब भी छोटे मोटे उल्का पिंड अगर उस पर गिरते हैं तो उस छतरी के ऊपर गिरेंगे, जिससे उस छतरी पर छेद हो जाएगा और उस उल्का पिंड की स्पीड कम हो जाएगी और दिशा बदल जाएगी, जिससे हमारे चंद्रयान-3 पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब कोई नुकसान नहीं होगा तो लगाया ही क्यों? दरअसल इसलिए लगाया गया कि जब लैंडिंग होने लगता है तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय हमारे नेटवर्क में कोई ग्लिच ना आने पाए, कोई रुकावट ना आए, इसलिए हमने उल्का पिंड से बचने के लिए 3 पैराशूटों का इस्तेमाल किया था। इसरो की इस बुद्धिमत्ता को सुनकर अगर आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें।